असफलता एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर अधिकतर लोगों का मनोबल डगमगा जाता है। लोग सफलता के डर से अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और अपनी इच्छाओं तथा सपनों का दम घोट देते हैं। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि असफलता ही सफलता का पहला चरण होता है। हर सफल इंसान के पीछे जुड़ी होती है उसकी असफलता की कहानी। असफलता हमें जिंदगी के हर मार्ग में मिलती है। जीवन में उतार चढ़ाव होना जीवन का ही एक हिस्सा है। मनुष्य को काफी हद तक निराश और प्रेरणाहीन कर देने वाले असफलता शब्द को जो व्यक्ति अपना लेता है वो सफलता पा लेता है। असफलता तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिरी समय तक कोशिश करना हमारा कर्म है, लेकिन अगर अंत में सब कुछ ठीक ना हो तो वो अंत नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उस महान शख्स की जिसने हार को भी अपनी राह बनाकर विजय प्राप्त की और दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया। अगर आपको भी जीवन में बार बार हार हाथ लग रही है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता हाथ लगने से पहले निराशा ही हाथ लगती है। चलिए एक नजर डालते हैं बिल गेट्स की निराशा से लेकर सफलता तक के सफर पर। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च करने से पहले बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लॉन्च करने से पहले टर्फ और डाटा कंपनी जो बुरी तरह से फेल हो गई थी उसके पार्टनर थे। उन्होंने उस कंपनी को बनाने में 6 साल की मेहनत लगाई, लेकिन 6 साल बाद न सिर्फ उनकी वो कंपनी फेल हुई बल्कि उनको फाइनेंशियली बड़ा लॉस भी हुआ। अब आप जरा सोच कर देखें, जिसने कॉलेज छोड़ने के बाद अपने जीवन के 6 साल अपना समय और ऊर्जा एक असफल कंपनी के लिए समर्पित कर दिया, तब उसने क्या सोचा होगा? जीवन के 6 साल चले गए, अब मैं क्या करूं? पैसा भी खाती, क्या यही मेरा अंत है? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सफलता से निराश न होते हुए उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की और अपनी सारी ऊर्जा और समय फिर से कंपनी को सफल बनाने में लगा दिया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अपने जुनून से प्रेरित होकर गेट्स ने अंततः दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट 1986 में सार्वजनिक हुई और अगले वर्ष तक इसकी बढ़ती शेयर की कीमतों ने 21 वर्षीय गेट्स को दुनिया का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड अरबपति बना दिया। तो दोस्तों, असफलता का ये मतलब नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभी खुद को तराश रहे हैं। असफलता एक अध्याय को बंद कर सकती है, पूरी किताब को नहीं। तो मेरे दोस्तों, असफलता आपके रास्ते में उलझने पैदा कर सकती है, लेकिन आपके सफर को नहीं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितनी असफलताओं का अनुभव किया है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपनी असफलताओं से क्या सबक सीखा है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी बार हार को गले लगा सकते हो, और जितनी बार भी हारते हो क्या आप उसके बाद एक और ज्यादा बार कोशिश कर सकते हो? रिमेम्बर, बिफोर यू बिकम अ विनर यू हैव टू बिकम अ लूजर। हार अंत नहीं है। जब हार जाओ तो सोचो, समझो और फिर से उठो। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार नीचे गिरे, मायने ये रखता है कि आप कितनी बार उठकर लड़ने के लिए फिर से तैयार हुए। अगर आप वापस नहीं आओगे तो शायद कभी जीत ही ना पाओगे। शायद आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या जीत सकते थे। विफलता अंत नहीं है, ये सफलता की शुरुआत है। ये संकेत है कि अधिक प्रयास की आवश्यकता है। ये संकेत है कि और ताकत लगाने की आवश्यकता है। ये संकेत है कि और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो लोग अपने आप को हारा हुआ समझते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इसके उलट हौसला और उम्मीद को जीवंत रखने वाले लोग उन्हीं परिस्थितियों में और भी ज्यादा निखर कर सफलता प्राप्त करते हैं। हारने से मत डरो, हारने के बाद मत रुको, एक और चांस लो, एक और चांस, एक और चांस। फेल्योर ब्रिंग्स द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ आउट ऑफ यू। आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक क्षमता है। सिर्फ इसलिए कि आप हार गए इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप जीत नहीं सकते। आप बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं।
लोगों को जो बोलना है बोलने दो, बाद में आपकी सफलता ही आपके लिए बोलेगी। असफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं है। असफलता आपको खुद से सवाल करने का मौका देती है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मुझे कहाँ सुधार करना है। हजारों छोटी छोटी असफलताओं के बाद ही आपकी कोशिशों में सुधार होता है और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति में आप कितने बार असफल हुए हैं। अगर कोई आपसे किसी चीज में बेहतर है तो वो इसलिए है क्योंकि उस चीज को पाने में वो आपसे ज्यादा बार असफल रहा है। जीवन की लड़ाई में असफलता आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि आप खुद से न हार जाएं। फेल्योर इज स्ट्रेंथ एंड पेन इज मोटिवेशन। दोस्तों, बिल गेट्स के अलावा अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। ये सभी लोग हारते गए, हारते गए, हारते गए, लेकिन कभी हार नहीं मानी और अंत में ऐसे सफल हो गए कि दुनिया देखती रह गई। आज शायद आपको कोई नहीं जानता, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ तारों को चमकने में वक्त तो लगता है। इट विल टेक टाइम बट योर टाइम विल कम। आप जीतोगे, शायद तुरंत नहीं पर निश्चित रूप से। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, इम्तिहान होगा हर मोड़ पर। हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर। तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर। बस अब रुकना नहीं किसी मोड़ पर, बस अब रुकना नहीं किसी मोड़ पर।